रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो है मैथमेटिक्स ओलंपिड कंपटीशन एंड टीचिंग एंड लर्निंग टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स। As I have discussed with mathematics teachers, there are too much gaps between teaching and learning of mathematics. मैथमेटिक्स की तदरीस में और उसके सीखने में मुझे बहुत गैप नज़र आया है। इसलिए चूँकि आज हमने 4 क्लास से लेके 8th क्लास तक जो एक ऑर्गेनाइजेशन मैथमेटिक्स के कंपटीशन करवा रही है, जिसमें उन्होंने प्राइजेस रखे हुए हैं, स्कॉलरशिप रखे हुए हैं, उस हवाले से बात करनी थी। और साथ बात ये आ गई है कि हम अपने स्कूल में मैथमेटिक्स को किस तरह पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चे मैथमेटिक्स कैसे लर्न करेंगे। तो उसमें मुझे काफ़ी गैप नज़र आया है। टीचर एंड स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स को उर्दू में रियाजी कहते हैं और रियाजी का लफ्ज़ रियाजत से निकला है और इसका इंग्लिश वर्ड जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है प्रैक्टिस। ये कभी भी बगैर प्रैक्टिस के नहीं आती है। और प्रैक्टिस किसने करनी होती है? प्रैक्टिस करनी होती है स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स को बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, नोटबुक पे क्वेश्चन हल करके नहीं दिए जाते। टीचर सिर्फ यूज ऑफ फार्मूला और मेथोडोलॉजी बताता और सिखाता है। बाकी उसको लर्न करने के लिए क्लास में ही, उसी पीरियड के अंदर ही बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो टीचर राउंड लगाता है, चेक करता है कौन सा बच्चा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा है। जब वो पहले बच्चे के पास पहुंचता है तो उसने सिर्फ क्वेश्चन लिखा होता है, दूसरे ने एक स्टेप लिखा होता है, तीसरे ने 2 से 3 स्टेप किए होते हैं। हो सकता है चौथा पांचवा बच्चा जो है उसने पूरा क्वेश्चन कर लिया हो जो टीचर ने उसको टास्क दिया है क्लास को। वहां टीचर साथ साथ बच्चों की रहनुमाई करता है और उनकी इस्लाह हो जाती है। 2-3 क्वेश्चन क्लास में होते हैं, बकिया क्वेश्चन होमवर्क के लिए होते हैं। बच्चा क्वेश्चन करना सीखेगा, यूज ऑफ फार्मूला सीखेगा तो घर में जाके वो प्रैक्टिस करेगा। इस तरह नहीं होता है कि टीचर नोट्स दे दे उनको, टीचर सारे क्वेश्चन बोर्ड पे उनको सॉल्व करवा दे और बच्चों से बच्चों लिख लो। ये तो अगर आप सारी जिंदगी लिखते रहेंगे आपको मैथमेटिक्स तो नहीं आएगी। मैथमेटिक्स आपको तब आएगी जब आप अपनी कलम से, अपने दिमाग से फार्मूला यूज करेंगे, तरीकाकार यूज करेंगे और क्वेश्चन बच्चे खुद सॉल्व करेंगे। खुद किए बगैर बच्चे को हमने ड्राइविंग सीट पे बिठाना है, बच्चा सारा काम करेगा। टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है कि बच्चों को बताता है ये चीज आप गलत कर रहे हैं, इसको आप ठीक करें। एक पहलू तो हो गया हमारा टीचिंग टेक्निक्स एंड लर्निंग टेक्निक्स कि उसमें क्या गैप है। टीचर ने मुझे बताया कि बच्चे इस तरह नहीं करते, कहते हैं हमें करके दे दें, हम लिख लेते हैं। ये तरीका 1 क्लास से क्या प्री से लेके टिल लास्ट फर्स्ट सेकेंड ईयर तक मैथमेटिक्स में यही तरीका टीचर ने अडॉप्ट करना है और बच्चों ने अडॉप्ट करना है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने का। दूसरा पहलू है मैथमेटिक्स ओलंपिड। 4 से लेके 8 तक सारे बच्चे उसमें शामिल हों। ये नहीं है कि हम चंद बच्चे क्लास से ये निकालें, नहीं। क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो मेरे लिए, टीचर के लिए, इदारे के लिए 30 के 30 जो है अहमियत के हामिल हैं। इस तरह नहीं है कि 4 बच्चों को लेके हम मुकाबलों में चले जाएं और बाकी जो 26 बच्चे रहते हैं उनको हम छोड़ दें कि आप अपनी मर्जी करें जी। नहीं, इस तरह नहीं होता है। क्लास के 30 बच्चे, पूरी क्लास, उनको अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हुआ है, दिमाग दिया हुआ है, एक मजबूत जिस्म दिया हुआ है, वो कर सकते हैं। ये कौन सी बात है बच्चा क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? वो कर सकते हैं। दे कैन डू। उन्होंने करना है, उन्होंने ये काम करना है। मैथमेटिक्स ओलंपिड में उन्होंने जाना है। इस बहाने से इनके बुनियादी कॉन्सेप्ट क्लास 4 to 8 क्लियर हो जाएंगे।
उन्होंने जो फीस रखी हुई है 1250 रखी हुई है। लास्ट डेट है 27 अक्टूबर और 27 के 28 नवंबर को उनका इम्तहान हो जाएगा। इधर ही सेंटर बन जाएगा, इधर ही आप पेपर दे देंगे। उन्होंने हमें सिलेबस भी दिया हुआ है। उनका सिलेबस और हमारी बुक के सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि जो काम हो सकता है हमने महीना 2 बाद करना था वो हम अभी कर लेंगे। इसके लिए हम चेक करते हैं, हम स्कूल टाइम में 30-40 मिनट क्लास के लिए रख लेंगे। उसमें हम क्वेश्चन बना के डेली बेस पे बच्चों को समझाएंगे और उनका फिर साथ साथ हम टेस्ट भी ले लेंगे। तो जितने बच्चे और टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं, जो मैंने तरीक़ाकार बताया है इस पे आप 100% अमल करें। जब तक बच्चा अपनी कलम से, अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा तो वो मैथमेटिक्स लर्न नहीं कर सकता। लिखे लिखाए क्वेश्चन लिख लेना, देख लेना, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते होते हैं जी मैं इसको याद कर लेता हूँ, यही रटा लगा लेता हूँ। नहीं बच्चों, ये वक्त ख़त्म हो चुका है। अब वक्त ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। आप जहाँ भी जाएं, एक क्लास में आप मेहनत करेंगे, अगली क्लास का मैथमेटिक्स आपका बेहतरीन हो जाएगा। आप जहाँ किसी टेस्ट में जाएं, जहाँ किसी स्कूल कॉलेज के एंट्री टेस्ट में आप जाएं, तो कम से कम आपकी मैथमेटिक्स जो है इतनी क्लियर होगी कि आप हर किस्म के आने वाले क्वेश्चन को डील कर सकेंगे। ज्योमेट्री में आप हर डायग्राम को पहचान सकेंगे। अलजबरा में आप जान सकेंगे फार्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है। अरिथमेटिक्स में आप बेहतरीन कैलकुलेशन कर सकेंगे, जिसमें है मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, और फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, बोधमास रूल है, ब्रैकेट्स हैं। ये बेसिक अरिथमेटिक्स है। इसका जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। बड़ी क्लासों में बच्चों की कमज़ोरियाँ ये होती हैं कि वो बेसिक अरिथमेटिक्स रूल नहीं जानते, उसमें भूल जाते हैं कि माइनस प्लस कैसे बनेगा, प्लस माइनस कैसे बनेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे बनेगी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन के एक साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे क्या होगा। तो लिहाजा मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए टीचर भी और स्टूडेंट भी इस टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। और क्लास टीचर जो हैं या सब्जेक्ट टीचर जो हैं वो 27 से पहले इनसे फ़ी आप कलेक्ट कर लें। सारे बच्चे शामिल हों, कोई बच्चा ख़ास नहीं होता। ये बात गलत है कि क्लास में कुछ बच्चे ख़ास होते हैं। नहीं, क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो हमारे लिए, हमारे टीचर के लिए, हमारे इदारे के लिए वो सारे के सारे ख़ास हैं। उस सब को हमने तैयार करना है। हम चंद बच्चों को लेके आगे नहीं जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की जो मेरी बातें हैं टीचर और बच्चों ने पले बांध ली होंगी और इस पर आपने अमल करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।